हरे कृष्णा। दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है 24 अगस्त। तो करते हैं कार्ड शफल और देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड, पांचवा कार्ड। अब देखते हैं दूसरी ओरेकल। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड और ये पांचवा कार्ड। तो 5 कार्ड्स आ गए। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। सबसे पहले कार्ड को रखते हैं यहाँ पे। एंशियस, withdrawal, fear, void, nervous। possessiveness, loss, unable to communicate, attraction और एस ऑफ कप्स। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड है एंशियस। तो आई थिंक किसी कारण की वजह से वो थोड़े एंशियस बन सकते हैं एंड आई थिंक द रीज़न कुड बी यू। आपके बारे में वो सोच रहे हैं और शायद आप उनको एंशियस बना रहे हैं। उनको शायद ऐसा फील हो सकता है या लग सकता है कि क्या आप सच में उनसे प्यार करते हो, या फिर उनको यह भी डाउट हो सकता है कि क्या आप उनके प्रेस्टीज के पीछे हो या उनके पैसों के पीछे हो। और उनको ये डर लग रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि दे आर जस्ट जजिंग यू, लेकिन उनको ऐसा फियर लग रहा है कि कहीं आप उनको छोड़ के ना चले जाएं, कहीं ये रिलेशनशिप टूट ना जाए। अगर आप मैरिड हैं तो उनको ऐसा लग सकता है कि मे बी समवन इज अट्रैक्टिंग यू, कोई और आपको पसंद आ रहा है, या आपकी फीलिंग्स उनको ऐसे दर्शा रही है। शायद आप उनको जेलस कराना चाह रहे हो या उनको एहसास दिलाना चाह रहे हो कि प्यार क्या होता है। और आई थिंक ऐसा हुआ होगा कि इन्होंने आपको नज़रअंदाज कर दिया और इसलिए आप उनको सुधारने के पीछे पड़ गए हो। आप उनको ये जताना चाहते हो कि मैं खुश नहीं हूँ आपके बिना, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दिखाना पड़ता है कि तुम्हारे बिना भी मैं खुश रह सकता हूँ, रह सकती हूँ। तो आई थिंक ऐसा ही कुछ हो रहा है या हो रहा था, जिसका अंदेशा इनको आ रहा है। और आई थिंक ये फील कर रहे हैं कि कहीं आप उनको छोड़ के ना चले जाएं। सो दे आर बिट वरिड अबाउट यू और आपके बारे में सोच रहे हैं कि कहीं आप उनका साथ छोड़ ना दें। सेकेंड कार्ड जो है वो है विड्रॉल। तो आई थिंक जो भी चीज़ें हैं जिसमें उन्होंने खुद को अपना लिया है, खुद को झोंक लिया है, उसमें से वो बाहर आने की पूरी कोशिश करेंगे। तो शायद वो अपने फैमिली में अटक गए हो या बहुत बड़ा जॉब स्ट्रेस लेके बैठे हैं कि समय ही नहीं मिल रहा है। जो कोई भी इशू होगा उससे वो परे हो जाएंगे और तुरंत आपके पास खींचे चले आ सकते हैं। आई थिंक विड्रॉल सिम्टम हो सकता है मोस्टली मैरिड लोगों के लिए। ये हो सकता है कि अगर वो आपको समय नहीं दे रहे तो आज कुछ ऐसा हो सकता है कि यू कुड फील लाइक अ मिरेकल कुड बी हैपनिंग एंड दे आर जस्ट टॉकिंग टू यू, स्टेयरिंग एट यू, मे बी किसिंग योर लिप्स। ऐसा भी हो सकता है। दे जस्ट वॉन्ट टू हग यू एंड बी विथ यू। शायद आपको समय नहीं दे पा रहे थे और इसके वजह से उनको लग रहा था कि कहीं आपके और उनके बीच दूरी ना आ जाए। वही अगर हम बात करें तो अगर आप मैरिड नहीं है तो आई थिंक ये हो सकता है कि अगर उनके लाइफ में कोई और है, उनके एक्स हो सकते हैं या कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, तो उसको छोड़ के वो आपके बारे में सीधा सोच सकते हैं, आपको मिलने के लिए भी आ सकते हैं या आपको कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको प्रॉमिसेस भी दे सकते हैं। थर्ड जो कार्ड है वो है फियर। तो आई थिंक आपसे रिजेक्शन का फियर है इनको
और ये फियर इनको तकलीफ दे रहा है। तो ये फियर इस तरह का हो सकता है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना करो, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि यू आर जस्ट देयर फॉर फिजिकल अट्रैक्शन, और एक बार वो चीज़ हो गई तो आप उन्हें छोड़ दोगे। तो आई थिंक ये कुड बी थिंकिंग अबाउट इट। और मे बी इफ़ यू आर मैरिड देन दे कुड बी थिंकिंग लाइक if after children or after a good life you will just ignore them and you will not think about them। तो ऐसे भी एक सोच उनकी बन सकती है। तो फियर है उनके दिल में, और फियर के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो कुछ दिल से बात नहीं कर रहे हैं, तो आई थिंक किसी फियर को लेके बैठे हैं। शायद उनकी फैमिली आपको अस्वीकार ना कर दे, या आपकी फैमिली में से कोई इशू ना आ जाए, या बाद में वो आपको खुश रहने में प्रॉब्लमेटिक तो ना कुछ हो जाए, ऐसे भी उनकी सोच हो सकती है। तो किसी तरह का फियर उनको अंदर ही अंदर खाया जा रहा है, और उस फियर के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, फियर में ही जी रहे हैं। आई थिंक दे आर मोर अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू, दे वांट टू हग यू, किस यू, एंड मे बी सेक्सुअली एक्टिव होना चाहते हैं, लेकिन डर रहे हैं कि कहीं आप उन्हें छोड़ के ना चले जाए। नेक्स्ट जो कार्ड है अवॉइड। तो आई थिंक कुछ चीज़ें वो अवॉइड कर सकते हैं। सो मे बी अगर आपके बीच ये चीज़ कॉमन हो, जब आप मिलते हो हग्स करना, किसेस करना, तो आई थिंक ये वो चीज़ अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि उनको लग सकता है कि शायद इस चीज़ के कारण ही आप उनसे दूर चले जा रहे हैं। और आपसे शायद 2 मिनट के लिए बात भी कर ले, लेकिन फिर अचानक से साइड में भी हो सकते हैं कि खुद के ऊपर कंट्रोल लाना चाहिए उनको, और कहीं वो खुद ही कारण ना बन जाए आपको दूर रखने के लिए। तो आई थिंक इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं और अंदाज़ा लगा रहे हैं कि क्या बुरे से बुरा हो सकता है, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट इट। सो दे आर ट्राइंग टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट, कोई भी कन्फ्लिक्ट ना हो, इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। एंड द फाइनल कार्ड इज नर्वस। तो आई थिंक थोड़े नर्वस है। तो अगर आपके दिल में ख्वाहिश है कि वो कुछ कमिट कर दे आपके सामने कि फाइनली आई एम रेडी टू मैरी यू, या फिर फाइनली मैंने अपने पेरेंट्स से बात की है, या फिर कुछ और भी बात हो सकती है। मे बी यू वांट टू मेक आउट विद ईच अदर, और यू वांट टू किस ईच अदर फॉर द फर्स्ट टाइम, कुछ भी बातें हो सकती हैं। तो उसके लिए वो नर्वस है। तो आई थिंक यू कुड टेक द लीड, और शायद इसी कारण उनका नर्वसनेस कम हो सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट ओरेकल जो है पेंटाकल्स, प्रैक्टिकलिटी, मटेरियल वर्ल्ड, पजेसिवनेस। तो आई थिंक वो आपके बारे में बहुत पजेसिव बन चुके हैं, बहुत ही पजेसिव हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन कि इफ़ यू आर अ गर्ल एंड इफ समवन इज कमेंटिंग ऑन your body, you may not like it, but you may want that someone you love should comment about you, and maybe they want to comment on you every possible way. So this is such kind of possessiveness. Now the thing is that आपको ये possessiveness पसंद है या नहीं, ये उनको पता नहीं है, और ये उनको प्रॉब्लम लग रही है। कि हमने जो पहली ओरेकल देखी उसमें वो एंग्शियस हो रहे हैं और बहुत तकलीफ में हैं, विड्रॉल करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को छोड़ना चाहते हैं और तुरंत आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन फियर में जी रहे हैं और इसके लिए खुद ही अवॉइड करना चाहते हैं और पास आने से डरते हैं, नर्वस है। और यहाँ पे एक कार्ड क्लियर कर रहा है कि वो आपके बारे में बहुत ही पॉजिटिव है। मे बी दे आर वेरी फिजिकली सेक्शुअली एक्टिव अबाउट यू, एंड दे वॉन्ट टू टेक पार्ट इन योर लाइफ। सो ये पॉजिटिवनेस शायद आपको पसंद आ भी सकता है, या आप खुद इस पॉजिटिवनेस से दूर जा सकते हैं। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे, तो वो है लॉस। तो आई थिंक इनका जो पॉजिटिवनेस है वो आपको पसंद नहीं आ सकता। आई थिंक कहीं आप इनको लोफर कह सकते हैं, या फिर आपको लग सकता है कि इनका अंदाज आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ सकता। एंड दैट इज़ बिकॉज आफ्टर नोइंग दैट यू आर विद दैम, तो शायद वो अपना पॉजिटिवनेस दिखा पाए या दिखा सकें, और ये पॉजिटिवनेस आपको पसंद नहीं आएगा, जिसके कारण यहाँ पे कार्ड आ गया है लॉस। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपके और उनके बीच में स्ट्रेन आ सकता है दैट, एंड उसके पीछे भी कई रीज़न हो सकते हैं। मे बी पहला रीज़न ये हो सकता है कि वाई इज ही और शी कमेंटिंग लाइक दिस, वो इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं,
और अगर बात कर रहे हैं तो इतने दिनों बाद ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मे बी सम ऑफ यू कुड एक्सपेक्ट दैट ये टर्न उन्होंने पहले लेना चाहिए था, इतना देर क्यों लगाया उन्होंने? तो आई थिंक इट कुड बी एनीथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है अनेबल टू कम्युनिकेट। तो आई थिंक खुद इस सोच में डूबेंगे कि आपसे बात नहीं कर पाएंगे, आपसे खुल के बयान नहीं कर पाएंगे कि उनकी दिलो हालत क्या है, जो भी उनके दिल में चल रहा है। वो फॉरगिवनेस हो सकता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, या आपको बयां करना चाहते हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए कि समवन लव्स यू बट समवन वांट्स टू बी फिजिकल विथ यू, और ये आपके मोरल्स के अगेंस्ट है। आपको पता है कि वो इंसान आपके प्यार में है, लेकिन एट द सेम टाइम द पर्सन इज इंसिस्टिंग टू डू समथिंग विच यू फील नॉट गुड। तो आप क्या करोगे? तो अगर आप उसको ये बात बोलते हो तो ये इंसान अनेबल टू कम्युनिकेट हो जाएगा। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या तो वो इंसान बिल्कुल शांत हो जाएगा, अनेबल टू कम्युनिकेट हो जाएगा। अगर उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो दैट मीन्स द पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू। लेकिन अगर उस इंसान को फ़र्क पड़ता है एंड अनेबल टू कम्युनिकेट, सो आई थिंक देयर इज़ गुड फीलिंग इनसाइड दैट पर्सन। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है अट्रैक्शन। तो आई थिंक आप में से बहुत लोगों के बीच सिर्फ अट्रैक्शन है। आपको ये इन्फैक्चुएशन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये प्यार है, लेकिन ये प्यार की सिर्फ शुरुआती कड़ी है और कुछ नहीं है। और कई सारे लोगों को या बहुत सारे लोगों को ऐसा अंदाज़ा हो सकता है कि आप जिसको अपना प्यार मान रहे हो वो बस एक अट्रैक्शन है। मे बी उनके लुक्स के ऊपर, उनके हाइट के ऊपर, उनके बॉडी के ऊपर आपका अटेंशन है, जिस तरह से वो दिखते हैं, बात करते हैं, अंदाज़े बयां करते हैं, तो आपको वो पसंद आता है। लेकिन एक्चुअल पर्सन अलग होता है। जो लोग मैरिड है वो मेरी बात समझ जाएंगे, क्योंकि हर एक पल उस व्यक्ति के साथ बिताना और उस इंसान, क्योंकि जब जीने मरने की कस्में खाई जाती है रियल में और शादी होती है, 7 फेरे होते हैं और साथ में रहना शुरू होता है, तब उनका हंसना, रोना, उनकी सभी अच्छी बुरी आदतें उनको संभालना होता है, और एक काम आपका होता है। कोई फैमिली मेम्बर बीच में नहीं आता। तो फिर आपको ये रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहा है सबके सामने, या आपको टोक रहे हैं, आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, या अचानक से आपके ऊपर गुस्सा हो रहे हैं, आप कह रहे हो कि मुझे कहीं लेके जाओ और वो कह रहे हैं कि नहीं लेके जाऊँगा। तो ये जो बातें हैं ये आपको बहुत हर्ट कर सकती है। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है और खुद से ये अंदेशा हो रहा है कि ये अट्रैक्शन है, तो अगर आप यहीं पर रुके तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। और फाइनल कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स, न्यू फ्रेंडशिप रोमांस। तो आई थिंक ये कार्ड जिनके लिए एप्लीकेबल है उनके लाइफ में तुरंत एक नया प्यार शुरू हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान डायरेक्टली आपके लाइफ में आए। उस व्यक्ति को आपके लाइफ में आने में 3-4 हफ्ते या 3-4 महीने भी लग सकते हैं। बट द ओनली थिंग इज़ दैट कि अगर आपको ये क्लियर हो जाए कि दिस इज़ नॉट लव, दिस इज़ अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन, तो आप खुद को संभाल सकते हो, क्योंकि जब हर्ट होता है तो हर्ट कोई नहीं निकाल सकता। कई बार फिर लोग रोते रहते हैं, फिर दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, लेकिन वो सिर्फ आपकी पीठ थपथपा सकते हैं, कह सकते हैं कि रो मत, लेकिन बाकी आपकी आंसुओं को रोकना किसी के बस में नहीं होता। सो द बेटर थिंग इज़ कि हर्ट होने से पहले ही खुद को बचा लीजिए। देखिए, किसी के प्यार में पड़ना और अट्रैक्ट होना किसी की तरफ, ये दो अलग बातें हैं। जब आप किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हो तो डेफिनेटली यू जस्ट वांट टू सी दैट पर्सन अगेन एंड अगेन इन योर लाइफ। लेकिन आपने उस इंसान का सिर्फ एक ही चेहरा देखा होता है जो आप बार बार देखना चाहते हो। बाकी वो इंसान कैसा रहता है अपनी लाइफ में, उसकी क्या अच्छी आदतें हैं, क्या बुरी आदतें हैं, आपको कुछ नहीं पता। तो ऐसे में अगर ये कार्ड आपको अप्लाई होता है, सो दिस कार्ड मीन्स दैट न्यू लव इज कमिंग इन योर लाइफ। सो ये था रीडिंग आज के लिए। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।